फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ कि आप ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बढ़िया से हैं, ठीक से हैं। सो गाइज, आज मैं ऐसे ही आप लोगों से विचार मशवरा करने आई हूँ। वो क्योंकि आजकल हमारे आसपास जो हो रहा है उसके ऊपर बात करना भी हमें ज़रूरी है। लाइक कि कैसा समा आ गया है, कैसा ये टाइम पीरियड चल रहा है कि जैसे मैं थोड़ी सी अपने आप को समझती हूँ कि इमोशनल हूँ, तो मेरे माइंड में ऐसी बातें आती हैं। शायद मेरी तरह कुछ और भी लोग ऐसा सोचते होंगे तो उनके माइंड में भी आती होंगी कि आजकल समा जो है डिजिटल है। तो डिजिटल समा फास्ट है, बहुत जल्दी न्यूज़ फैल जाती है और सभी के पास पहुंच जाती है। जिनके पास, एवरीवन के पास वैसे है, मोबाइल होता है, इंटरनेट होता है। और पहले तो संदेशे लेटर से आते थे, चिट्ठियों से आते थे, तो कभी टाइम पे पहुंचती थी, कभी नहीं पहुंचती थी। लेकिन आजकल क्या है कि सब चीज़ें आराम से, मैसेज कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इवन कि गेट भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, लेटर लेने की ज़रूरत नहीं है, खोलने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं शाही पे पानी गिर जाए तो ख़राब भी नहीं होता है, क्योंकि जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ कि वो होता है व्हाट्सअप स्टोरी जो डाल देते हैं लोग। सब कोई अपना मतलब बर्थडे, एनिवर्सरी, किसी का बर्थ हुआ है तो मतलब बताने के लिए फास्ट वे हो गया है हमारी सुविधा के लिए। लेकिन क्या हो गया है कि वे फास्ट हो गया है, लेकिन हमारे जो दिल है ना, वो लेजी हो गए हैं। हमारे जो सोचने की शक्ति है वो लेजी हो गई है। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ, तो मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि हम लोगों ने ये चीज़ें जब कभी पता चलना कि किसी की शादी आने वाली है, तो 6 मंथ्स पहले से क्या करते थे कि तैयारियां शुरू हो जाती थी। जिसके घर में शादी है वो तो 1 साल मतलब पहले से तैयारियां करनी शुरू कर देते थे। लेकिन जिन लोगों ने उस शादी को अटेंड करना होता था तो 4-5 मंथ वो भी तैयारियां करने शुरू कर देते थे। जैसे हम लोग जैसे जैसे हमें जितना याद है, हमारी बुआ या चाचा की शादी या मासी की शादी होनी, तो हम लोगों को भी होता था कि अभी नया सूट मिलेगा, नए कपड़े मिलेंगे, नए जूते मिलेंगे। तो कभी कभी तो ऐसा होता था कि जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है शायद कि हम लोग, अगर दादका साइड में शादी है तो मासी की लड़कियों के कपड़े हम लोग पहन लेते थे। और अगर मामा साइड या नान के साइड शादी है तो बुआ की बेटियों के कपड़े पहन लेते होते थे। तो ये चलता ही रहता था, वो लोग हमारे पहन लेते थे, हम लोग उनके पहन लेते थे। कोई ऐसा नहीं होता था कि नए ही मिलने हैं, एक आधा मिल गया तो मिल गया, नहीं तो एक आधा उधर से आ जाना, जहाँ ले आना जाके, जहाँ कोई आ रहा है तो वो बेच देते थे। तो ऐसे भी नहीं कोई करता था कि नहीं हमने नहीं देने हैं। मतलब ऐसा चलता था, प्यार था, संभावना थी एक दूसरे के प्रति। मतलब ये भी नहीं है कि जबरदस्ती कोई देता था, मतलब अपनी इच्छा से सभी चेंज कर लेते थे। तो इतना ज़्यादा प्यार, रिस्पेक्ट होता था रिश्तों में। आज भी है कहीं ना कहीं। अभी तक मुझे लगता है कि 70% तो है, अभी भी 100 तो नहीं कह सकते, लेकिन 70 है। तो मैं बात कर रही थी डिजिटल जो समा चल पड़ा है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और पता नहीं क्या क्या है। तो मैं तो जो यूज़ ज़्यादा करते हैं व्हाट्सअप, सभी लोग यूज़ करते हैं, इजी वे है। तो किसी के बच्चा हुआ, किसी की शादी है, या किसी का जन्मदिन है, जहाँ कोई पास हुआ है, जहाँ किसी का मतलब रिजल्ट आया है, जहाँ किसी की एंगेजमेंट होने वाली है, तो जहाँ हुई है तो पता चल जाता है। लेकिन इसमें एक अभी सवाल आता है, स्टोरी व्हाट्सएप पे स्टेटस या मैसेज देखने के बावजूद भी आजकल लोग जो है ना, बहुत कम रिप्लाई देखते हैं। पता भी चल गया है कि सामने वाले को पता चल गया होगा कि इन्होंने मैसेज देख लिया है,
फिर भी कोई कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलता है, मुबारकबाद नहीं देता है, तो इसको हम क्या समझे? क्या समझते हैं आप लोग भी इस चीज़ को? जैसे मैं सोच रही हूँ, आप भी वैसे सोच रहे हैं? क्या इसको हम जेलसी बोलेंगे या खुश होना ना बोलेंगे? एक बहुत बड़ा ये मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा मुद्दा बन जाएगा कि पहले किसी के 4 या 6 भाई-बहन होते थे ना, तब भी बड़े खुश होते थे। आजकल कोई 1-1, 2-2 है, तो मतलब 6 वाला भी प्यार था, 8 वाला भी प्यार था, 4 वाला भी कहीं न कहीं प्यार था, लेकिन अभी जो 2 वाला है या 1 वाला है, तो वो तो प्यार, मुझे लगता है प्यार, रिस्पेक्ट जो है ना, एक-दूसरे के प्रति सम्मान, वो कहीं न कहीं खोता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ऐसा भी क्या कि ऐसी भी क्या नफ़रत करते हैं एक-दूसरे के साथ कि एक अगर कोई आप किसी को मुबारकबाद दे रहे हो, तो सामने वाला मुड़ के आपको भी मुबारकबाद देगा, तो वो तो आपके पास वापस आ जाएगी। जैसे हम बोल देते हैं, कोई बोलता है कांग्रेचुलेशन, कोई बोलता है मैनी कांग्रेचुलेशन, कोई बोलता है मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक, बधाई, बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक। तो ये चीज़ें हमें भी वापस मुड़ के मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी हम क्यों ग्रेज करते हैं इस चीज़ से? मुझे इस बात में को समझने के लिए पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो सोशल मीडिया ने लोगों को दूर, जैसे अभी कोई फॉरेन में बैठा है, कोई इंडिया में बैठा है, तो सोशल नेटवर्क से तो उन्होंने क्लोज़ किया है। जो डिजिटल ये बना है सारा कुछ, तो इसने तो क्लोज़ किया है, लेकिन दिल जो है ना दूर हो गए हैं। अपनों को क्लोज़ करने के लिए ये एक ज़रिया था, लेकिन अभी ऐसा फ़ील हो रहा है कि अ, ये ज़रिया जो बना है तो काफ़ी लोगों के फेस से जो पर्दा है, उठा दिया है। जो दिखावे में रहते थे कि हाँ, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम मिलें, हम एक-दूसरे से बातें करें। लेकिन काफ़ी चीज़ें इस चीज़ से मुझे लगता है कि क्लियर हो गई हैं कि जो लोगों के फेस पे कुछ और है और मन के अंदर कुछ और है। तो 2 तरह की ज़िंदगी बहुत लोग जीते हैं, जो कि मेरे ख़्याल से नहीं जीनी चाहिए। या तो आर या तो पार, या तो किसी के साथ अच्छे से बिहेव करते रहो, अगर मन चाहता है तो। अगर नहीं बिहेव अच्छे से कर सकते, तो मुझे लगता है कि उस रिलेशनशिप को, ये रिलेशनशिप ये नहीं है कि कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ का है, इसमें सारे रिलेशन आ जाते हैं। बुआ के रिलेशन आ जाते हैं, मासी के आ जाते हैं, ताऊ के आ जाते हैं, चाचे के आ जाते हैं, मामा के आ जाते हैं, और भाभी के आ सकते हैं, देवर के आ सकते हैं, ननद के आ सकते हैं, उसमें भी भाभी मामी सभी रिलेशन आ सकते हैं, बहन के भी आ सकते हैं, ब्रदर के भी आ सकते हैं, सभी तरह के। तो मुखौटे जो है ना, मुझे लगता है कि नहीं डाल के रखने चाहिए। इस समय तो वैसे ही ऐसे चल रहा है कि मतलब आज है कल नहीं है, ऐसा बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे स्थान में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है कि कोई 42, 45, 50 तक, 36, 37 एज में लोग जा रहे हैं इस दुनिया से। तो कुल मिला के मैं आज की वीडियो में ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको पता है कि किसी का दिन त्योहार आ रहा है, तो विश करो। अगर व्हाट्सअप या फेसबुक चलाते हो, स्टोरी देख ली है या स्टेटस देख लिया है, तो विश ज़रूर कर दो, ताकि सामने वाले को भी गुस्सा ना आए कि हाँ, उसने देखा और विश नहीं किया। और खुद से तो कोई याद नहीं रखता है, लेकिन अगर कोई अपना डाल भी देता है स्टेटस, तो फिर भी हम उसको रिप्लाई नहीं करते। अगर नहीं देखा तो अलग बात है, अगर देख लिया है तो उसको विश ज़रूर करो, चाहे अधूरे मन से ही करो।
और नहीं तो व्हाट्सअप चलाना छोड़ दो, फेसबुक चलानी छोड़ दो, या फिर जिसको आप विश नहीं करना चाहते तो उसको डिलीट ही कर दो, अपने ग्रुप से डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दो, जो भी आपको लगे वो आप कर सकते हो। तो दो चीज़ें, नफ़रत को हम लेके ज़्यादा टाइम जी नहीं सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नफ़रत को अपने मन से निकालो और प्यार और अच्छे विचार, प्यार की भावना से अपने जीवन को जितना टाइम आगे बढ़िया से चला सकते हो चलाओ। क्योंकि देखिए नफ़रत ऐसे हमारे पेट में या दिमाग में घर कर देती है कि सुबह का खाना खाया है, अभी बात है ये दूसरी तरफ को जाएगी, सुबह का खाना खाया है तो वो शाम तक पेट से निकल जाता है। पानी पियोगे वो भी निकल जाता है, किस थ्रू निकलता है वो सभी को पता है। तो ऐसे ही क्या हमारे माइंड के जो नेगेटिव थॉट है, जो हमारे घर में हमारे दिमाग में ये चीज़ें घर करके बैठी हैं कि ये नफ़रत वाली बातें जो है, नेगेटिविटी वाली बातें हैं जो जो किसी के प्रति नफ़रत पैदा करती है, तो क्या उसको आप अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते? अपने मन का जो घर है उससे नहीं निकाल सकते? कोशिश कीजिए, निकल जाएंगे। मन को साफ रखें, शरीर को हम साफ रखते हैं तो खुशबू आती है, तो मन को साफ रखोगे तो आपके अच्छे विचारों की खुशबू आएगी। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और